जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस कक्षा में क्लास में स्वागत है। और पिछले लास्ट क्लास में साइन कोसाइन एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन नंबर 22 तक बता दिए थे। आज 23 बताना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि जो भी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है उसको नहीं समझ में आवे, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आए इसके लिए एक सलाह देंगे कि त्रिकोणमिति शुरू से पढ़ लीजिए। और शुरू से मतलब ये नहीं कि साइन कोसाइन आप शुरू से पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। साइन कोसाइन से पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन है वो पढ़ना पड़ेगा, और उससे भी पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तकरीबन 80 क्लास है, मेरा 70-80 क्लास होगा। फिर जनरल सॉल्यूशन में 15-20 क्लास होगा। मतलब यहाँ तक आते आते आपको 100 क्लास देखना होगा। तो 2x पर भी अगर देखते हो, हर दिन 2 वीडियो भी देखते हो, तो भी आपको यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1.5 महीना लगेगा। तो ये देख लीजिए, गलत नहीं है, देख लीजिए। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तब कह रहे हैं कि इसका कारण ये होगा कि आप शुरू से नहीं देखे हैं, शुरू से नहीं पढ़े हैं। जिससे कोई बच्चा कहे कि जोड़ घटा गुना भाग हम सीखबे नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे, वही बात इसमें होता है। फिलहाल अब रुकते हैं। जो मेन मुद्दा था यही था कि नहीं समझ में आने का कारण क्या। आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। और बाकी वो सब चीज़ें हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो सब फालतू है। ठीक है, फालतू इसलिए क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं बने हैं तो आकर लाइक शेयर सब्सक्राइब से आपके कोई फ़ायदा नहीं। आप अंतिम तक अगर देखते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो लास्ट तक अगर बने रहो, समझ में आए, अगर अच्छा लगे कि हाँ भाई आपके फ़ायदे की चीज़ था, कुछ बताएं, तो लाइक कर देना। अभी नहीं चाहिए हमको लाइक फालतू के। आप देख लीजिए, क्लास आपको बेनिफिशियल लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको लगे वो करो। क्लास 23 नंबर 23 में कह रहा है कि यदि a बराबर 2b तो सिद्ध करें कि या तो c बराबर b होगा, या तो a स्क्वायर बराबर b इंटू सी प्लस b होगा। इतना प्रूफ करना। देखो, इन सब क्वेश्चन मैंने अपने आप को क्या कहते हैं वो अपडेट करना पड़ता है, और आपको भी मेहनत तो करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि नज़र उठाएं और एक नज़र में बन जाएगा। वास्तविकता यही है कि कभी कभी कुछ वैसा हिसाब आता है जहाँ पर 2 मिनट रुक के हमको भी देखना पड़ता है कि आखिर इसको हम बनाएंगे कैसे। और आप लोग सोचते हैं कि बस इस तरह से बता दें कि आजीवन पर याद रहे, तो उसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन को हो सके तो 1-2 बार बनाइए। इसको एक बार हम बताते हैं, समझ गए, दोबारा आप अपने से बनाइए। फिर 2-3 दिन बाद जब पूरा ख़त्म हो जाए एक्सरसाइज, फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। 2-3 बार जब एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया बनेगा। उस तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन अगर कभी मिला तो आप बना लीजिएगा। फिलहाल इतना क्यों बोले, क्योंकि यहीं पर इसका जिक्र है, मतलब यहीं पर इसका ज़रूरत है। किसका? प्रैक्टिस के, कि अब क्या करें कि उतना दूर तक हम पहुँचे। तो a बराबर अगर 2b है तो आप a बराबर 2b लिख सकते हैं। आप इधर इधर दोनों तरफ या तो साइन लगा दो या तो कॉस लगा दो। साइन वाला थोड़ा आसान होता है, दोनों तरफ कॉस भी लगा सकते थे। ऐसा कोई लिखित नियम नहीं कि साइन ही लगाना, हम साइन ही लगाएं, इस पर ज़्यादा आसान है। फिलहाल साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, और साइन 2b को लिखते हैं 2 साइन
बी इंटू कॉस बी। यहाँ पर दो बातें हैं, जिसमें एक बात तो बार बार रिपीट हो रहा है, आप जानते भी, एक बात बार बार रिपीट हो रहा है, उसका तो खैर यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे का जिक्र करेंगे कि कॉस बी बराबर फार्मूला क्या होता है। हम लिख दिए हैं और हट गए हैं, ज़रा आप अपना दिमाग भी लगाइए कि कॉस बी बराबर क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तब तो हम तो बतेबे करेंगे, लेकिन ज़रा आप अपने सोचिए 10 सेकंड के लिए, ज़रा 20 सेकंड के लिए कॉपी खोलो, पिछला अगर कहीं रूल लिखे हैं तो वहाँ देखिए और बताइए कि कॉस बी के फॉर्मूला क्या होता है। चलो, उम्मीद करते हैं कि लिखा हुआ होगा कम से कम। कॉस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो होगा। इसमें प्रॉब्लम जो होता है ना सबको, कि बटा में क्या लिखें, बटा में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं BC होगा, कुछ कहते हैं BC नहीं, सॉरी BC गलती से निकल गया, मतलब B को छोड़ के AC होगा, कुछ के दिमाग में फिट रहता है कि 2AC होगा। तो यहाँ पर खैर कन्फ्यूजन होवे करता है, यहाँ में कन्फ्यूज मत हो। जैसे आप क्या कभी कभी खुद हम ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको क्या बोले। B है तो ये समझ में आता है कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, बटा में 2AC होगा, B तो खैर नहीं होगा। ये होता है फार्मूला, और इसी फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करना। और उन सब फार्मूले पे नहीं जाएगा, वो एक अलग फार्मूला होता है, cos A/2 sin A/2 tan A/2, उसको कहते हैं हाफ एंगल रूल। ये हाफ एंगल रूल है, सिंपल है। यहाँ कहते हैं कि कुछ वैसा है जो खास नहीं, जैसे ये वाला खास नहीं, तो साइन A की जगह पे K इंटू A कह सकते हैं, या फिर छोड़ो, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं ठीक है, तो उससे पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं या साइन रूल बता देते हैं। जैसे वाला को साइन रूल हो गया, वैसे ही साइन रूल भी आपको बता देते हैं कि A बटा साइन A बराबर B बटा साइन B। अब तो इतना बार हम लिख चुके हैं ना कि लगता है कि अगर 9th और 10th वाला बतरू इतना मन से देखता तो उसको भी समझ में आ जाता कि एक ही चीज़ बात तो बार बार लिखता है। ये हो गया साइन रूल, ऊपर वाला हो गया कोसाइन रूल। अच्छा, यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि साइन A बराबर क्या हो जाएगा, समझ लो ऐसे कि A बटा साइन A। ये जो ग्रीन मार्कर से लिखते हैं ना, ये एडिशनल पॉइंट होता है। एडिशनल मतलब आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही है एकदम। उसी तरह से यहाँ से B बटा साइन B बराबर K, वैसे ही भी कह सकते हैं C बटा साइन C, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर किसके, के बराबर है। अब यहाँ समझना है कि साइन A बराबर हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। साइन A के जगह पर A बटा K, अगर K अच्छा नहीं लगे बटा बटा तो आप इसको लैम्डा कह दीजिएगा। जैसे हम पिछले क्लास में बोले थे कि आप जब इसको पलटिएगा ना, साइन A बटा A, साइन B बटा B, साइन C बटा C, तो K नहीं लिखेंगे तो लैम्डा लिखेंगे, ये भी सिखाए थे। यहाँ से आप बोलो कि साइन B इधर आ जाएगा, साइन B, तो इधर बचेगा B बटा K। वैसे ही ज़रा यहाँ सोचिए कि साइन C अगर इधर आ गया तो C बटा K हो जाएगा। यही तीनों इस्तेमाल होने वाला है, तीनों में से दो गो किसका इस्तेमाल होगा वो देखिए। यहाँ पर साइन A दिखाई दे रहा है,
तो साइन ए की जगह पे हो जाएगा ए बटा के बराबर 2, तो 2 लिखेंगे, और साइन बी है तो साइन बी की जगह पे बी अब बटा में के, ठीक है। कॉस बी क्या करें, तो कॉस बी वहाँ से लिख दो, कॉस बी की जगह पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा में 2ac। कॉस बी के फॉर्मूला 2 से 2 कैंसिल, के से के कैंसिल, तो इधर बच गया ए अब बराबर बी को गुना कर दो अगर चाहो तो बी ए स्क्वायर बी गुना कर दो, बी सी स्क्वायर बी गुना कर दो तो बी क्यूब। आप इसको ए सी इधर क्यों लिखेगा, इधर गुना कर दो ए सी को ए में, ए सी तो इधर हो गया ए स्क्वायर सी बराबर ए स्क्वायर बी बराबर, सॉरी बराबर बोलते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यू। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसको इधर भेज दो, आ जाओ इधर, तो ए स्क्वायर सी सॉरी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी बराबर उस तरफ, तो उस तरफ इन दोनों में कॉमन क्या है बी, अगर बी कॉमन ले लिए तो बच गया सी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे और यहाँ पर दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर यहाँ से निकालते, इसमें से बच गया सी माइनस बी। एक काम करो, इसको भी इधर क्यों लिखना, बराबर के इसी तरफ लाओ, तो माइनस में बी हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इंटू सी माइनस बी और घटाओ बी। इस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप तोड़ के लिखो इस तरह से कि एक बार सी प्लस बी और एक बार सी माइनस बी। अब यहाँ c माइनस बी है, यहाँ भी c माइनस बी है, समझो कि हम दोनों जगह से c माइनस बी निकाल दिए, तो इस जगह से तो फिर भी ए स्क्वायर बचेगा, और घटाओ इस जगह c वाला टर्म बचेगा b इंटू सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, शायद दिखाई नहीं देगा, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं कि इससे नीचे अगर गए तो क्या होगा, नहीं दिखेगा तो रहना तो यहीं तक, इससे नीचे जा नहीं सकते। हो ही गया लगभग प्रूफ। अब आप लोग 9th में नहीं कर सकते, 10th में दो गो फैक्टर है c माइनस बी, तो आप ऐसे लिखो कि c माइनस बी इक्वल टू 0, या तो ये होगा या तो फिर ये भी हो सकता था, ये वाला देखो ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी प्लस सी या सी प्लस बी लिखो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो खैर समझ में आया कि c बराबर b, या इस जगह से बोलो ए स्क्वायर बराबर, ये पूरे टर्म को उठा कर उधर ले जाकर लिखे तो प्लस में हो जाएगा b और इंटू बी प्लस सी। अब जरा क्वेश्चन देखिए ऊपर में कि आपको साबित क्या करना था, c बराबर b ये साबित करना, ए स्क्वायर बराबर, तो जितना प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 23, 24 भी कुछ इसी तरह के, उसको भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हट जाते हैं। अगर किसी को कम समझ में आया हो या फिर भी लग रहा हो कि नहीं भाई हम बाद में भूल जाएंगे, तो अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे तो हम इतना धीरे धीरे बताते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ही नहीं, कितना तो बताते बताते ही छापते रहता है। हम सलाह देते हैं कि जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो यार, जो भी हो, 11th के हों, 12th के हों, कंपटीशन वाले हों, 9th हो, 10th हो, सबको यही सलाह देते हैं कि जब तक हम लिख, जैसे अभी बकवास कर रहे हैं आप लिखिए,
लेकिन जब हम लिखना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे, तब तक कृपया करके नहीं लिखिएगा। अभी लिख सकते हो जितना देर ये सब चीज़ भोग रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करें कि साबित करना क्या है? साबित करना है कॉस ए बटा ए प्लस ए बटा बी सी बराबर कॉस बी बटा बी प्लस बी बटा सी ए बराबर कॉस सी बटा सी प्लस सी बटा ए बी। इतना प्रूफ करना। देखिए फार्मूला तो पिछले वीडियो में बताएं, पिछले वीडियो बोल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में बता ही दिए, तो फिर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। तीनों बराबर प्रूफ करना है, तो प्रूव दैट, जो भी साबित करना है। इस बार तो आप ये भी नहीं कर सकते कि एल एच एस और आर एच एस है, इस बार 3 टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, या फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, थर्ड टर्म, तो तीनों को एक के साथ लेके चलते हैं। अलग अलग से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, एक ही साथ तीनों टर्म को। जैसे पहले लिखते हैं कॉस ए, वही चीज़ हुआ, फिर दोबारा क्यों लिखे क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो दोबारा लिखना है, क्वेश्चन को क्यों लिखें? एक काम करते हैं, सॉल्यूशन बता हटा इसे, समझने पर ध्यान दीजिएगा कि कॉस ए के फॉर्मूला क्या होता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए है न ए स्क्वायर, और बटा में बी और सी है, तो 2bc होना चाहिए था, बी और सी, लेकिन हम लिखेंगे ए बी सी। आप खुद पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किए? 2bc होता है फॉर्मूला, ए कहाँ से आ गया? तो बाबू ए यहाँ पहले से था, इसलिए आप उसको नहीं हटा सकते हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। इधर से ए बटा बी सी, हमको यही दिखाना है कि तीनों टर्म आपस में बराबर दिखा देते हैं। कॉस बी के फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में फॉर्मूले में तो होगा बी को छोड़कर 2ac, लेकिन बी है, इस वजह से 2abc सब लपटा गया, प्लस इसको छोड़ दो b बटा सी ए, ऐसा ही रहे दो, बराबर कॉस सी। तो कॉस सी के फॉर्मूला अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, अब बटा सी को छोड़ के नीचे लिखना चाहिए था 2ab, लिखना चाहिए था 2ab, लेकिन सी को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो 2abc हो जाएगा, प्लस में सी बटा 2ab, सॉरी माफ़ करना, यहाँ 2 नहीं है। देखो 2 साल पहले एक विद्यार्थी था, वो हर बात पे अगर सॉरी बोलते थे तो गुस्सा कर जाता था, या तुम ही लोग में से किसी को हर बात पे सॉरी क्यों बोलते? देखो क्षमा कीजिए, सॉरी, माफ़ कीजिए, गलती हो गया, इन सब बातों को अगर छोटे छोटे गलती करते एक्सेप्ट करते हो, तो हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला समझता है कि इंसान से गलती हो सकता है और वो गलती मान रहा है।
हम ये बस बताना चाहते हैं कि हाँ भाई आपसे गलती हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए, कभी भी सर उठा के एकदम कि नहीं हमसे तो गलती ना हो, ये जिंदगी में मत करना। और इसलिए हल्का सा भी गलती होता है तो आप लोगों के सामने गलती मानने में कोई लाशर्म नहीं, लिखने में हो गया गलती जल्दीबाजी थे तो। अब हम ये तीनों को, ये वाला टर्म कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म और ये वाला कह सकते हैं थर्ड टर्म, ये तीनों को बराबर साबित करना चाहते हैं। बराबर अगर साबित करना चाहते हैं तो आपको भिन्न के जोड़ आना चाहिए। अगर भिन्न के जोड़ आता है तो अच्छा है, भिन्न के जोड़ बना लीजिए। और नहीं आता है तो आज एक बहुत अच्छा चीज़ आपको बताने वाले हैं कि उतना मेहनत जो करते हैं भिन्न के जोड़ में उससे कम मेहनत यहाँ करना होगा। जैसे यहाँ समझो BC है, इसके जैसा बनाने के लिए यहाँ कमी क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है सर कि यहाँ 2A की कमी, यानी समझो 2A गुना कर दिए तो 2AB से 2AB से, तो ऊपर भी 2A गुना कर दिए, मतलब ऊपर नीचे गुना कर दिए। क्यों? LCM लेने में आसानी होगा इन दोनों का। तो वही हालत है जहाँ पे CA है या B घट रहा है, 2B घट रहा है, तो 2B से हम गुना कर दिए और ऊपर भी 2B से गुना कर दिए। ठीक है, 2ABC है सर, मतलब AB है, वहाँ C घट रहा है, C ने 2C घट रहा है तो 2C से गुना कर दिए और 2C से यहाँ गुना कर दिए। यहाँ तक तो कोई परेशानी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ठीक ठाक है। क्यों किए सर? कुछ फ़ायदा ही होगा कि LCM लेने में कम परेशानी होगा। LCM आपको एक तरह से कहें कि LCM लेने का कोई झंझटे नहीं रहा, क्योंकि 2ABC इधर भी 2ABC इधर भी, तो जाहिर सी बात है कि LCM हो गया 2ABC। ये वाला हो गया B² प्लस C² माइनस A², इसको संभल के लिखें, प्लस में 2 और A गुने A तो A² हो गया बराबर, इधर देखो फिर से LCM अगर निकालें तो 2ABC LCM हो गया, 2ABC है, 2ABC तो ऊपर कुछ गुना करे के ज़रूरतें नहीं है, क्योंकि यही चलते तो हम ऐसे किए हैं कि नहीं भाई दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर है, हिंदी में बोलते हैं हर, उसको एक कर दिए। यहाँ 2ABC ठीक है, तो ऊपर देखो ना भाई 2B और B को गुना कर दो तो B² बराबर, इस तरफ देखते हैं LCM ले लो 2ABC, सही है। ऊपर की बात करें तो A² प्लस B² माइनस C² और प्लस में 2C और C गुना होके 2C²। हम यही चाहते हैं कि ये वाला टर्म देखो, ये वाला बराबर ये वाला और ये वाला तीनों आपस में बराबर हो जाएगा बराबर। समझो B² प्लस C², 2A² में से एगो A² घट गया तो A² बचा, बटा में 2ABC, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बातें करें तो A² प्लस C² 2B में से ही घट गया प्लस B² बटा में 2ABC, सेकेंड टर्म भी आ गया। थर्ड टर्म की बात करें तो A² प्लस B², ध्यान से समझो, 2C² में से C² घट गया तो एगो तो बचेगा C² बटा में 2ABC। अब नीचे में तो सबके सेम है, ऊपर भी सेम है, A² B² C² लिखने का थोड़ा सा तरीका भी वही, पोजीशन अलग अलग बैठा दिए, लास्ट में ये रख दिए तो चलो भाई ये शुरू में रख देते हैं B, फिर C रख देते हैं, ऐसे करके। प्लस वाला में क्या फ़र्क पड़ता है कि फर्स्ट पोजीशन पे किसको बैठा है, लास्ट पोजीशन पे किसको बैठा है। जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A² प्लस B² प्लस C² अब बटा में 2ABC, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो एक बात बता दें कि यहाँ 4 + 2 + 3 जोड़ कर देख लेना, जो भी आता
हम ये बताएं जोड़ने के लिए, कोई दूसरा आदमी कह दे कि 3 + 4 + 2, कोई तीसरा आदमी कह दे कि 2 + 4 + 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे वैसे जैसे जोड़ तो यही तीनों को रहे हो, 4 2 3, तो क्या फ़र्क पड़ता है जोड़ में, ऐसे लिखे चाहे वैसे। तो इतना भर तो आप भी समझते हैं, लेकिन क्या करें, हम हैं आदत से मजबूर। हमको लगता है कि एक एक चीज़ सामने वाले को समझा देना चाहिए, तो हर चीज़ हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। बताने के तो हम 25 भी बता दें, लेकिन अपना एक सिद्धांत है, कहा जाता है परिवर्तन ही संसार के नियम है। तो करेंगे कभी परिवर्तन, लेकिन अभी नहीं। अभी फ़िलहाल हम इतना जानते हैं कि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आधा घंटा का क्लास, वो ऑफलाइन के हिसाब से 1 घंटे के बराबर है। और क्वेश्चन क्यों ना 2 ही गो रहे, आपके पास जिस समय भी जाता है वो धीरे 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 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो, अब अगर जोड़ोगे ना तो इस चैनल पे हज़ारों क्वेश्चन हो गया होगा, हज़ारों के संख्या में बोल रहे हैं क्वेश्चन हो गया होगा मैथ में। और हमेशा हम इसी बताते 2 या 4 गो, आप पढ़ते तो जाइए। एवरेज 2 4 गो रहता है, कभी कभी 5 गो भी हो जाता है। तो चलो, हाँ अब भले बता दें कितना देर तक आप टिक गए। तो जाने से पहले, जा रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना। अंतिम में लास्ट तक आप टिके, कम से कम इतना तो बनता है, इतना कहने का हक तो है कि लाइक कर दो। आते वक्त हम इन चीज़ों को नहीं बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके सगे संबंधी में है तो उसको वीडियो शेयर कर दो। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।